रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम नायब सिंह सैनी का अविश्वास भारी साबित हुआ। आत्मविश्वास भारी साबित हुआ। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम सैनी ने कांग्रेस को आईना दिखाया और कांग्रेस के हर आरोपों पर आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब दिया गया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ लाया गया विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का नायब सिंह सैनी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया और सीएम नायब सिंह को बहुमत साबित करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। विपक्ष पर पलटवार करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि इस प्रस्ताव में ना तो गंभीरता है और ना ही तथ्यों की ठोस नींव। सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष का ये प्रस्ताव जल्दबाजी में केवल प्रस्ताव रखने की औपचारिकता के लिए लिखा गया प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने याद दिलाया कि 22 फरवरी 2024 को भी विपक्ष ने ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन मतदान से पहले वॉकआउट कर दिया था। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते देखिए, सीएम सैनी ने कांग्रेस को इस दौरान आईना दिखाने का काम किया। हरियाणा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विफल हो गया। कांग्रेस विधायक सदन छोड़कर इस दौरान बाहर चले गए। अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से गिरा दिया गया। सदन में करीब आपको बता दें कि 4.5 घंटे तक इस दौरान तीखी बहस हुई। सैनी ने कांग्रेस के हर आरोपों का जवाब दिया। 13 महीने में आपको बता दें कि 54 संकल्प पूरे किए। इस दौरान सीएम सैनी की तरफ से यह भी कहा गया, हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज नहीं रहेगी। कांग्रेस निराशा, हताशा और कुंठा से ग्रसित है। हमारा विजन मछली की आंख की तरह है, यह भी सीएम सैनी की तरफ से कहा गया। 2047 तक विकसित हरियाणा बनाने का विजन भी यहां पर रखा गया है। जैसा संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से विषय आया है, जो बाकी का जो बचा हुआ है वो स्पीच मुख्यमंत्री जी का वो पढ़ा हुआ माना जाएगा, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब मैं प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। नहीं, वो प्रक्रिया पूरी होती है, प्रक्रिया पूरी होती है। प्रश्न है कि हम श्री नायब सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ। और अब आपको सुनाते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों पर सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा। इस अविश्वास प्रस्ताव में माननीय उपाध्यक्ष महोदय हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी निशाना बनाया गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं जो आप कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी आंकड़े उदाहरण के कह दिया गया कि इसके माध्यम से ठेके पर कम मजदूरी पर सरकारी काज को धकेला जा रहा है। यह आरोप लगाई दिया माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह बात कही गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है, और उधर से कह रहे कहा सच्चाई या कहा या, उधर से आवाज आ रही है, आई है ना उधर से। परंतु मैं बताना चाहता हूं सच्चाई तो ये है, सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई मैं बता रहा हूं। विकास जी, सच्चाई मैं बता रहा हूं सच्चाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि हमने इस निगम का गठन करके प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट ठेकेदारों के शोषण से मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। नहीं तो 2,000 रुपए पकड़ा देते उन्होंने। इनके समय के अंदर ये हालात थे। माननीय अध्यक्ष जी, यही नहीं, हमने तो इसी निगम के माध्यम से 58 साल की आयु तक नौकरी करने का कानूनी अधिकार भी 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों को दिया है।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 1,22,000 युवाओं को इस निगम के माध्यम से नौकरी भी देने का काम किया, उनको सुरक्षित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो आरोप लगाया है कात्यायन साहब ने, पता नहीं किसने लिख कर दे दिया, मैं तभी कह रहा हमारे दादा है, आपको फंसाई दिया। और वहीं सीएम सैनी ने वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस पर शायराना अंदाज में जवाब दिया। देखिए सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा। वोट चोरी का शोर बेकार है, जनता के हक बरकरार है। हार का रोना बंद करो, लोकतंत्र का मान करो। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वो भी बात वाले भी बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में अपने शब्दों में कहा था कि ये 2024 में 22 फरवरी को ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय वॉकआउट करके चले गए थे। आरोप लगाना तो बड़ा सस्ता है, कोई जोर नहीं लगता। हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, आज एक एक सीट विपक्ष की खाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2029 के चुनाव में एक भी दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे साफ होंगे। ये छोड़ करके चले गए, ये प्रदेश के लोगों के हित की रक्षा नहीं कर रहे, ये प्रदेश के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, और वहीं सीएम सैनी ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भी पलटवार किया। सीएम सैनी ने कहा कि राहुल के वोट चोरी के आरोपों में दम नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन आपको वोट चोरी की एक सबसे मजेदार बात बताता हूं। जिस विधानसभा की वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने की है, वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस जीतती है, जिस बूथ की उसने बात करी है। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की प्रेस में कहा कि 2 बूथों पर 223 वोट एक ही फोटो से बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता दूं कि ये 223 वोट का जिक्र जिस विधानसभा में किया गया, वहां से विधायक ही कांग्रेस की जीती है। माननीय अध्यक्ष जी, वो विधानसभा मुलाना, अनुभाग डकोला और विधायक पूजा रानी, जिन 2 बूथों का माननीय अध्यक्ष जी जिक्र किया गया, वहां से लोकसभा सांसद भी कांग्रेस का ही जीता है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा अंबाला सांसद वरुण मुलाना। माननीय अध्यक्ष जी, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी को ये फर्जी स्क्रिप्ट कौन लिख करके देता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये फर्जी स्क्रिप्ट देने वालों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। तो रवि कालीरमन ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रवि का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रवि, कल जो कुछ भी हुआ, देखिए एक तरफ तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था विपक्ष की तरफ से, वो तो सदन में गिरा ही, लेकिन ये भी कहा जा सकता है जो रणनीति के तहत विपक्ष यहां पर पहुंचा था वो भी फेल साबित होती हुई नजर आई। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष की अगर खासतौर पर बात की जाए तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर आया था, और विपक्ष का ये कहना था कि वो अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आ रहे हैं कि ताकि जनता से जुड़े तमाम जो मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जा सके। दरअसल विपक्ष ये चाहता था कि तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो, इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि कांग्रेस को ये भी पता था कि उनके पास नंबर नहीं है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय माना जा रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई और कई आरोप सरकार पर विपक्ष की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आए, विस्तार पूर्वक जवाब देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के जवाब की अगर बात की जाए तो करीब 2 घंटे के आसपास मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और उसके बाद कांग्रेस जो है वो वॉकआउट करके चली गई।
मुख्यमंत्री से जवाब छोटा करने की मांग तमाम कांग्रेसी विधायक जो है वो करते हुए नजर आए। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जब आपने आरोप लगाए हैं तो सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम आरोपों का जवाब सुनने का मादा भी आप लोग रखिए। कहीं ना कहीं विपक्ष वॉकआउट करके पूरे सदन से चली गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना बचा हुआ जो स्पीच था, बचा हुआ जो जवाब था, वो ये कहकर के समाप्त करना पड़ा कि बचा हुआ जवाब पड़ा हुआ माना जाए। मुख्यमंत्री ने जवाब टेबल भी किया था और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस मंशा से ये लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, तो उसके पीछे मकसद कांग्रेस का यही था कि जो भी आरोप लगाए जाए उस पर कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री जवाब दे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जवाब देने लगे तो कांग्रेस निराश होकर वॉकआउट करके बाहर जाती हुई दिखाई दी है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ से रुख बड़ी खबर का करेंगे। भ्रष्टाचार के केस में इमरान खान को सजा दी गई है। आपको बता दें कि तोशखाना केस में इमरान को 17 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की जेल